आज की ये कहानी हर उस माँ-बाप के लिए है जिसके घर में उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो अपने बच्चों को परवरिश तो अच्छी दे रहे हैं, लेकिन जब एक वक़्त आता है, जब उनका बच्चा उनसे फ़ोन माँगता है कि पापा फ़ोन दे दो, मम्मी फ़ोन दे दो, हमको ऑनलाइन क्लास करनी है, तो पापा-मम्मी तो ऑनलाइन क्लास के नाम पे फ़ोन उनको दे देते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास के बहाने वो क्या कर रहे होते हैं या फिर क्लासेस जॉइन करने के बाद भी वो फ़ोन चला रहे होते हैं, तो माता-पिता इस चीज़ का ध्यान नहीं दे पाते कि उनका बच्चा फ़ोन में आखिर कर क्या रहा है। आज का ये जो कहानी है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है समाज में हर उस माँ-बाप के लिए, हर उस गार्जियन के लिए जिनके घर में बच्चे बड़े हो रही हैं और वो फ़ोन को चलाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि वो फ़ोन में कर क्या रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 पीएम विद जीआरडी। ये कहानी है बुलंदशहर की। अब मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। आप थोड़ा-सा वक़्त निकाल के इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। आज की कहानी बहुत बेहद ज़रूरी है। इस एक परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार जिसमें सारे लोग मिल-जुल कर रहते हैं। अभी उस परिवार का बँटवारा नहीं हुआ होता है और उस परिवार में 2 बच्चे होते हैं जो बड़े चहेते होते हैं सबके। एक होती है 8 साल की गुड़िया और एक होता है 14 साल का लड़का। अब ये दोनों आपस में चचेरे भाई-बहन होते हैं। मतलब ये कि जो गुड़िया होती है उसके चाचा का लड़का होता है ये 14 साल का बच्चा। मैंने नाम यहाँ पर बिल्कुल नहीं रखा है क्योंकि नाम रखने से इनके परिवार की अस्मिता पे फ़र्क पड़ेगा, इसलिए मैंने नाम नहीं रखा है। आपको कहानी पूरी समझ में आएगी। चलिए, अब होता क्या है कि उस परिवार में सारे लोग शांति से, सुकून से, खुशहाली से रहते हैं और 8 साल की जो गुड़िया है वो घर की बड़ी ही लाडली और दुलारी है जिसकी वज़ह से हर कोई आता है तो सबसे पहले गुड़िया को गोद में उठाता है, उसे खिलाता है, सहलाता है और उसको बोलता है कि चॉकलेट खिलाता है और प्यार करके फिर दुलार करके चला जाता है। गुड़िया सबके मन की चहेती है और सबसे बड़ी बात वो अपने चाचा की लाडली है और अपने माता-पिता के आँख का तारा है वो, क्योंकि अभी उसका सगा कोई भाई नहीं है लेकिन उसका एक चचेरा भाई है 14 साल का, जिसके साथ वो रह रही होती है। अब इन भाई-बहनों के रिश्ते में तो आपको पता ही है कितना मिठास भी होता है और खटास भी होता है। मिठास तो खैर जन्मजात और हमेशा होता है, लेकिन खटास देखने में बड़ा मज़ा आता है। दोनों सेक चिल्ली की तरह लड़ाई भी करते हैं आपस में, झगड़े करते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन साथ में बैठ के खाने भी खाते हैं। दोनों भाई-बहन की जब जुगलबंदी होती है, जब इनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, तो परिवार वाले देखकर बड़ा लुत्फ़ उठाते हैं कि देखो, दोनों कैसे आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन एक दिन जब ये गुड़िया की शादी होगी, जब ये अपने जो है ससुराल जाएगी ना, तो देखना ये खूब रोएगा, अपनी बहन के लिए। खैर ऐसे करके ही चीज़ें चल रही थी लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन बहुत कुछ होने वाला होता है। किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि उस घर में क्या होने वाला था। रात्रि का समय था, सभी लोग खाना-वाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद गुड़िया को भी उसकी मम्मी खाना खिला देती है और खिलाने के बाद कहती है कि बेटा सोना है तो यहीं सो जाओ। तो वो कहती है नहीं अभी मैं यहाँ नहीं सोऊँगी, मैं आँगन में सोऊँगी मम्मी और ताऊ वहाँ पे है, मैं जा रही हूँ ताऊ के पास। तो गुड़िया के पापा उसको ले जाकर उसके ताऊ के पास उसको लिटा देते हैं। ताऊ उसको जो है प्यार दुलार करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, इधर-उधर की चीज़ें बताते हैं। जो गुड़िया के मन में प्रश्न होता है दिन भर, वो अपने ताऊ से पूछती है और ताऊ उसका जवाब देते हैं। इसके बाद गुड़िया के पिता कहते हैं कि बेटा मैं जा रहा हूँ, तुम आराम से यहीं पे सो जाना। तो ताऊ कहते हैं कि आप जाइए, मैं गुड़िया को सुलाकर चला जाऊँगा। चले जाते हैं, आँगन आँगन वाली जगह होती है और उस दौरान जो दूसरा रूम होता है बगल में, उस रूम में वो 14 साल का बच्चा भी होता है, जो उस वक़्त अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए रहता है और उस मोबाइल फ़ोन में वो कुछ देख रहा होता है। अब परिवार के लोगों ने उसको तो फ़ोन दे रखा है क्योंकि वो भी घर का लाडला है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक बार फ़ोन माँगा कि पापा फ़ोन दे दो, पापा ने फ़ोन दे दिया। अब वो फ़ोन में क्या कर रहा है, ये तो उसके पापा को भी नहीं पता। अब कुछ देर तक ताऊ गुड़िया के साथ वक़्त बिताते हैं, उसको प्यार-दुलार करते हैं, उसके प्रश्नों का जवाब देते हैं और इसके बाद जब वो देखते हैं कि गुड़िया धीरे-धीरे सो रही है, तो फिर उसे वो खटिए पे आराम से सुलाकर वो चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो काफ़ी थोड़ा टाइम बीत जाता है और बीतने के बाद जो बगल वाले रूम में 14 साल का बच्चा होता है, वो एक्चुअली अपने फ़ोन में गंदी वीडियो देख रहा होता है। परिवार में किसी को नहीं पता होता है कि वो फ़ोन में क्या कर रहा है, लेकिन वो फ़ोन में उस वक़्त गंदी वीडियो देख रहा होता है। और गंदी वीडियो यानी कि पोर्न वीडियो का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये ऐसी वीडियोज़ होती हैं जिनकी वज़ह से हमारे बॉडी में एक अलग तरीके का सेंसेशन आने लगता है, एक अलग तरीके का क्रियाकलाप होने लगता है। हमारी बॉडी में कुछ एब्नॉर्मल चीज़ें होने लगती हैं जो हमें एक्साइटेड करती हैं किसी अलग चीज़ के लिए। और यही चीज़ उस 14 साल के
बच्चे के साथ भी होने लगा। जब वो गंदी वीडियो देखने लगा तो उसे अजीब-सा महसूस होने लगा अंदर से, वो अजीब-सा कुछ उसको हलचल उसके शरीर में होने लगी। तब उसकी निगाह पड़ती है उसी के आँगन में लेटी हुई उसकी चचेरी बहन पे, जो कि 8 साल की गुड़िया है। अब उस वक़्त वो बच्चा, जो कि उसको अपनी बहन मानता था, उसकी वो चचेरी बहन थी, लेकिन पॉर्न वीडियो देखने की वजह से, गंदी वीडियो देखने की वजह से उसकी जो मानसिकता है वो थोड़ी-सी बिगड़ जाती है। उसका जो उद्देश्य है वो थोड़ा-सा भटक जाता है। वो उठता है वहाँ से और खटिया के पास आता है और अपनी छोटी-सी बहन के पास लेटता है और उसके शरीर से कुछ छेड़खानी करने लगता है। जब वो ऐसी हरकतें करता है तो वो छोटी वाली बहन इसका विरोध करने लगती है, क्योंकि ये उसके साथ पहली बार हो रहा था और वो बिल्कुल भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं करती थी कि उसका जो है बड़ा भाई इस तरह की कोई हरकतें उसके साथ कर सकता है। वो इस चीज़ का सख्त विरोध करती है, लेकिन जो भाई है उसका 14 साल का, वो इस चीज़ को अवॉइड करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी उसने वीडियो देख रखी थी तो उसके अंदर एक अलग तरीके का क्रियाकलाप हो रहा था। वो नहीं मानता और अपनी छेड़खानी को जारी रखता है और ऐसा करने के बाद वो जो 8 साल की जो गुड़िया होती है, वो चिल्लाना शुरू कर देती है, वो पापा, पापा बोलने लगती है। जब वो ऐसे बोलने लगती है तो फिर ये 14 साल का लड़का समझ जाता है कि अगर अब घर के लोग आ जाएँगे तो ये बताएगी कि मैं क्या कर रहा था, फिर मैं पकड़ा जाऊँगा, सबको पता चल जाएगा कि मैं वीडियो देखता हूँ फ़ोन पे, वो भी गंदी वाली। इस डर से उसने ना आओ देखा, ना ताव देखा, उसने अपनी छोटी बहन का मुँह दबा दिया, ताकि वो बोल ना पाए, और तब तक दबाए रखा जब तक कि वो 8 साल की गुड़िया का शरीर पूरा शिथिल नहीं हो गया। जब तक उसका शरीर पूरा स्थिर नहीं हो गया, उस जो हाथ-पैर वो पटक रही थी, वो सब शांत हो गया। लगभग 5 मिनट तक वो मुँह दबाए रखा था उसने। फिर जब वो एकदम शांत हो गई तो उसने मुँह पर से हाथ हटाया उस गुड़िया के और उसको उसी खटिया पे छोड़कर चला गया। अब हुआ कुछ यूँ था कि 5 मिनट तक लगातार मुँह दबाने की वजह से वो 8 साल की गुड़िया मर चुकी थी। दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी और उसको उस खटिया पे छोड़ के वो चला जाता है। फिर रात के 12-1-2 बजते हैं, गुड़िया के पिता हैं, वो नींद से उठते हैं, उनको बाहर जाना होता है, फ्रेश वगैरह होने के लिए, तो वो उठते हैं और उठने के बाद एक बार सोचते हैं कि अपनी गुड़िया को देख लें, क्या कर रही है, सो रही है कि नहीं सो रही है। जब जाकर देखते हैं तो खटिया पे वो उस तरह से सोई होती है कि देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत गहरी नींद में सो रही है। लेकिन असल सच्चाई थी कि अब वो इस दुनिया में थी ही नहीं, सिर्फ़ उसका वो मृत शरीर वहाँ पर लेटा हुआ था। लेकिन उसके पिता देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी गुड़िया बड़े गहरी नींद में सो रही है। वो सुकून महसूस करते हैं और वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर सुबह का वक़्त होता है, सुबह होती है जब तो उठते हैं और उठने के बाद फिर अम्मा कहती है गुड़िया की कि गुड़िया के पिता से कि जाइए गुड़िया को जगाइए, काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी लंबे समय से सो रही है वो, अब तक डेली उठ जाया करती थी लेकिन आज नहीं उठी। गुड़िया के पापा जब जाकर उसको जगाते हैं तो वो बिल्कुल नहीं जगती है, गुड़िया के पापा घबरा जाते हैं, बगल में स्थित डॉक्टर को बुलाते हैं, वो आता है और वो जब देखता है तो वो चौंक होश उड़ जाते हैं उसके, वो आश्चर्य में बोलता है इस बात को कि ये कैसे हो गया? गुड़िया अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी साँसें नहीं चल रही हैं। ये सुन के हर किसी के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, हर कोई समझ ही नहीं पाता कि क्या हुआ? ताऊ दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं कि क्या हो गया मेरी बिटिया को? मैंने तो रात को इसको सुलाकर, मैं अच्छे से सुलाकर गया था, क्या हो गया इसको? पुलिस तुरंत आती है, पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस आती है और सारे लोगों को शक की निगाह से देखना शुरू करती है और उस दौरान पुलिस की निगाह उस 14 साल के बच्चे पे पड़ती है और उसको लेकर किसी ने एक बयान दे रखा था घर से कि रात को इसको टहलते देखा गया था। जब उस 14 साल के बच्चे को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है, तो पहले तो वो बयान इधर-उधर पलटी मारता है, लेकिन जब थोड़ी सख्ती बढ़ती जाती है, तब वो सारी बात बता देता है कि वो मोबाइल पे क्या देख रहा था, उसके मन में क्या आया और उसने क्या कर डाला। ये चीज़ देख के ना हर कोई अंदर से हिल जाता है। हर कोई सोचने पे विवश हो जाता है कि एक 14 साल के बच्चे में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि उसने बच्ची का मुँह दबाकर, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने फ़ोन पे गंदी वीडियोज़ देख रहा था। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारे समाज के लिए कि अगर आपके घर में बच्चे हैं,
तो कृपया करके अगर आप उनकी परवरिश कर रहे हैं, तो साथ-साथ उनके साथ वक़्त भी बिताइए, क्योंकि अगर आप वक़्त नहीं बिताएँगे, तो वो मोबाइल फ़ोन के साथ वक़्त बिताएँगे और मोबाइल फ़ोन में आजकल डेटा भी अनलिमिटेड होता है, गूगल भी अनलिमिटेड है, वो कब क्या चीज़ें कर रहे हैं आपको नहीं पता और उससे उनके निजी जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है, ये आप नहीं समझ पाएँगे। इसलिए चौकन्ने रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, बच्चों को अगर मोबाइल देना ज़रूरी है, तो दीजिए, लेकिन निगरानी में दीजिए और ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आपका बच्चा फ़ोन में क्या चीज़ें देख रहा है। आज की ये कहानी यही है, क्योंकि उस 14 साल के बच्चे की ज़िंदगी देखी जाए तो एक तरीके से बहुत खराब हो गई, क्योंकि उसने अपनी गलतियों की वजह से एक 8 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। वो घर की लाडली थी, जो कि उसको कभी उम्मीद नहीं थी कि वो 8 साल तक उसका जीवन है, इसके बाद उसी का चचेरा भाई उसकी मौत की वजह बनेगा। खैर वो गुड़िया तो आज दुनिया में नहीं है और इस बच्चे को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। लेकिन आज की कहानी हमें अंदर से बहुत ज़्यादा विचलित कर देती है और सोचने पर विवश कर देती है। खैर आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा और रहिए जहाँ पे भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी आँखें खुली रखिए। मैं मिलूँगा कल रात्रि 8 बजे एक नई सच्ची घटना पे आधारित कहानी लेकर। रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।